अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो शेरी इस्तिलाहात हैं। शेरी इस्तिलाहात अभी आपके सिलेबस में कितनी हैं? तो वो 4 हैं। नंबर 1 मतला है, नंबर 2 नक्ता है, नंबर 3 काफ़िया और नंबर 4 रदीफ़। अब ये 4 चीज़ें ये शेरी इस्तिलाहात हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन जो मारूज़ी का आता है वो इन 4 में से ही होता है। अब सवाल आता कैसे है? ठीक है जी, वो मक्ता की तारीफ़ लिखते हैं कि मक्ता की क्या तारीफ़ है। नीचे उन्होंने 3 ऑप्शन दिए होंगे 4, तो जो आप दुरुस्त होगा उस पर आपने टिक करनी है। अब मैं मतला के बारे में आपको बताऊंगा कि मतला है क्या। मतला के लुग़वी मानी, जो लुग़त में जो इसके हकीकी मानी हैं वो क्या हैं। मतला के लुग़वी मानी तलू होने की जगह या सूरज चाँद के निकलने की जगह। अब ये इसके मानी जो है ये लुग़वी माने हैं, जो इसके हकीकी मानी हैं। अब जो इस्तिलाही मानी हैं वो क्या हैं? शायरी में गज़ल के इस पहले शेर को, शायरी में इस गज़ल के शायरी में गज़ल के इस पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, इसे मतला कहते हैं। गज़ल में एक से ज़्यादा भी मतले हो सकते हैं। गज़ल में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या आ सकते हैं। मगर इन का गज़ल के शुरू में होना लाज़िम है या ज़रूरी है।
जैसे मीर की गज़ल का मतला है फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, हम दुआ कर चले। अब देखिए इसके दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ हैं। हम काफ़िया वो अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। अल्फाज एक जैसे नहीं होते लेकिन आवाज़ इनकी एक जैसी होती है। अब इसमें हम काफ़िया कौन से हैं? सदा, दुआ, ठीक है जी। अब ये हम काफ़िया हमने बोला था कि इसके दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। तो ये क्या है? काफ़िया है। सदा और दुआ हम काफ़िया अल्फाज हैं और कर चले ये क्या है? ये रदीफ़ है। तो गोया ये शेर जो इस गज़ल का मतला है, इस गज़ल का ये मतला है। एक और शेर ये गालिब की गज़ल का मतला है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब देखें इसके भी दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ हैं। अब हुआ और दवा ये क्या है? हम काफ़िया हैं। ये क्या है? हम काफ़िया हैं। और करे कोई ये रदीफ़ है। ठीक है। हवा, हुआ और दवा ये हम काफ़िया हैं और करे कोई ये इसकी रदीफ़ है। ठीक है जी। ये आपका मतला क्लियर हो गया है। मतला के लुग़वी मानी तुलू होने की जगह या सूरज चाँद के निकलने की जगह। शायरी की इस्तिलाह, शायरी में गज़ल के इस पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और रदीफ़ हों उसे क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। अगर ये हम काफ़िया और रदीफ़ नहीं होंगे तो हम बोलेंगे कि ये मतला नहीं बल्कि ये इस शेर का, इस गज़ल का ये पहला शेर है। काफ़िया और रदीफ़ होना मतलब के लिए ज़रूरी है। तो समझ आ गई इसकी। आगे नेक्स्ट है मक्ता। मक्ता क्या है? मतला हो गया है। अब मक्ता नंबर 2। मक्ता के जो लुग़वी मानी है वो तुलू होने की
मक्ता के लुग़वी मानी काटने की जगह, मक्ता के लुग़वी मानी काटने की जगह या किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह। क्या मानिए इसके? काटने की जगह या किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह। अब शायरी में गज़ल के उस आखिरी शेर, शायरी में गज़ल के उस आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर ने क्या किया? अपना तखल्लुस, शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मक्ता बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? मक्ता। अगर शायर ने मक्ता में या गज़ल आखिरी शेर में उसने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हम उसे मक्ता नहीं कहेंगे, बल्कि उसका आखिरी शेर बोलेंगे। मक्ता उस सूरत में होगा, उस सूरत में हम उसे बोलेंगे जब उसने अपना क्या किया होगा? तखल्लुस इस्तेमाल किया होगा। अब तखल्लुस क्या है? इसकी क्या तारीफ़ है? तखल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर अपनी शायरी में अपने असल नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं, उसे तखल्लुस बोलते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल का मक्ता मुलाहिज़ा फरमाएं। बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल का मक्ता। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोए यार में। अब ये मक्ता है। बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी गज़ल में क्या किया? अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अब तखल्लुस क्या होता है? मैंने बताया कि वो मुख्तसर नाम जो शायर अपनी शायरी में अपने असल नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं, वो तखल्लुस कहलाता है। तो लिहाजा ये मक्ता है। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल का ये मक्ता है।
मक्ता में तखल्लुस का होना ज़रूरी है। अगर तखल्लुस नहीं होगा तो फिर बोलेंगे कि ये गज़ल का आखिरी शेर है, मक्ता नहीं है। बाज़ का एक गज़ल में 2-3 दफ़ा शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया होता है, दूसरे शेर में भी वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उसे हम बोलेंगे मक्ता सानी। ठीक है। अगर उसने तीसरे में भी इस्तेमाल किया है तो उसे हम बोलेंगे मक्ता सालिस। ठीक है। अगर उसने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं तो हुसन बोलेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला शेर होता है उसे मक्ता बोलते हैं। ठीक है। और उसमें शायर जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उस पर उसकी वो गज़ल ख़त्म हो जाती है। तो समझ आ गई है, ये था मक्ता। अगली जो शेरी इस्तिलाह है वो काफ़िया है। क्या है जी? काफ़िया। काफ़िया क्या होते हैं? हम आवाज़ अल्फाज को हम काफ़िया बोलते हैं, जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन क्या वो अल्फाज एक जैसे नहीं होते, तो ये उन्हें काफ़िया बोलते हैं। काफ़िया के जो लफ्ज़ी मानी है या लुग़वी मानी है, काफ़िया के लुग़वी मानी पे दर पे आने वाला, पे दर पे आने वाला या पीछे पीछे आने वाला। आने वाला, पे दर पे आने वाला या पीछे पीछे आने वाला। शायरी में शेरों में आने वाले, शायरी में शेरों में आने वाले, हम आवाज़ अल्फाज जो रदीफ़ से पहले आते हैं, जो रदीफ़ से पहले आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि रदीफ़ नहीं होती और ये लास्ट पे चले जाते हैं, रदीफ़ की जगह चले जाते हैं। अगर रदीफ़ हो तो रदीफ़ से ये पहले आते हैं। होते हम आवाज़ें, आवाज़ इनकी एक जैसी होती है ये, लेकिन ये अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। जैसे पीछे मैंने एक शेर लिखा था, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब
काफ़िया इसमें से कौन से हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी है? अब कौन से हैं? सदा और दुआ, ये क्या हैं? ये काफ़िया हैं, इनकी आवाज़ एक जैसी है। हमने बोला था कि जिनकी आवाज़ एक जैसी होगी, ठीक है, वो अम काफ़िया होंगे, तो इन्हें बोलेंगे ये क्या है? अम काफ़िया हैं। और इसके बाद ये अम रदीफ़ से पहले आते हैं। अब देखिए ये रदीफ़ से पहले हैं, अगर ये रदीफ़ शेर में नहीं होगी तो फिर ये रदीफ़ की जगह चले जाएंगे। और रदीफ़, ठीक है, सेकंड लास्ट होता है वैसे काफ़िया, ठीक है, रदीफ़ से पहले आता है, लेकिन अगर रदीफ़ ना हो तो फिर काफ़िए से, रदीफ़ से पहले, अगर रदीफ़ नहीं है तो फिर ये लास्ट पे चला जाएगा। तो समझ आ गई है? ऐसे ही सवाल जो मारूज़े में जो आपसे पूछा जाएगा तो वो बोलेंगे काफ़िया किसे कहते हैं, ठीक है, तो जिसके दोनों शेर क्या वो हम अब दोनों शेर जो है वो काफ़िया के लुगी मानी पे दर पे आने वाला या पीछे पीछे आने वाला। शायरी में, शेरों में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज जो रदीफ़ से पहले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। अब लास्ट वाला है रदीफ़। रदीफ़ रदीफ़ के लुग़वी मानी घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। यानी एक घुड़सवार होता है जो आगे बैठा होता है, जो उसके पीछे बैठता है उसे बोलते हैं रदीफ़। उसे क्या बोलते हैं? रदीफ़ बोलते हैं। शायरी में वो अल्फाज जो किसी नज़म या गज़ल के शेरों में, शायरी में वो अल्फाज जो बगैर किसी तब्दीली के, जो बगैर किसी तब्दीली के काफ़िए के बाद आते हैं, के बाद आते हैं, उसे रदीफ़ बोलते हैं। रदीफ़ कहते हैं। अब ये कहाँ आते हैं? काफ़िए के बाद आते हैं। ये वही शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब कर चले ये क्या है? ये रदीफ़ है। क्या है? ये रदीफ़ है। और किसके बाद आ रही है? काफ़िया के बाद। पहले काफ़िया आता है फिर रदीफ़ आती है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे ये क्या है? रदीफ़ है, ठीक है जी। ये कंप्लीट हो गए हैं। कितने ये इसकी इस्तिलाहात, शरई इस्तिलाहात कितनी है? मतला है, मक्ता है, काफ़िया और रदीफ़ है। तो ये आपकी शेरी इस्तिलाहात जो है ये मुकम्मल हो गई हैं। और 5 नंबर की मारूज़ी जो है वो इसमें से ही आती है। आपने क्या करना है? इसकी तारीफ़ें तैयार करनी है और इसकी मिसालें जो है वो तैयार करनी है। जब आप इसकी तारीफ़ आती होगी, उसकी मिसाल आपके ज़हन में होगी, तो फिर मारूज़ी करना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर आप ऐसे कर रटा लगाएंगे तो रटे से आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ये समझने वाली चीज़ें, ठीक है, अगर समझ ना आए तो फिर
आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।